हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम बोझ से जो दबे हैं पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों विश्राम के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं पिता आपका आदर और सम्मान करता हूँ पिता, सुंदर से रात्रि के समय कि सुंदर से रात जो आपने हमारे जीवन में और शाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें हर एक बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम आज बहुत बोझ से दब चुके हैं। हमारे पास इतना मेंटली बोझ आ चुका है, इतना प्रॉब्लम आ चुका है, इतनी दुख आ चुकी, इतनी संकट आ चुकी, इतना क्लेश आ चुका, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं अपने लाइफ में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। अगर आज आपने इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुना तो आज आपका सारा जो बोझ है हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वो देने जा रहा है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो परमेश्वर से हम समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते कि पिता मुझे जो मेरे अंदर डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, मुसीबत है, मैं उसको कैसे दूर करूं। हम इतना नकारात्मक विचार से दब गए हैं, नेगेटिव इतनी सोच हमारे अंदर आ चुकी है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो हमें भी वो नकारात्मक विचार लगता है। लेकिन आज अगर आपने इस वचन को और प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया, मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखना और धैर्य रखना। जो शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के, आपके घर में, जो बहुत बड़ा शैतान है, जो सबसे चालाक इस संसार का, जो संसार का ईश्वर कहलाता है, जिसे बाइबल में नाम इब्लीस दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शातिर और बहुत चालाक है। जिस तरीके से आदम को और हवा को, जिसके पास कोई न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न समझ थी, उन लोगों को किस तरीके से बहकाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जाति का जो इंसान जो परमेश्वर ने दिया था, अगर उसे आज़ाद ना रखता तो एक वो रिमोट की तरीके होता, जैसे एक रिमोट होता है ना हमारे पास, जिस तरीके हम यूज करना चाहें रोबोट उसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके होता। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिलती, ना हमें फ्रीडम मिलता, ना हमें स्वयं चुनने का अधिकार मिलता, तो ये फिर कैसा जीवन था। तो इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे को ज्ञान का जो पेड़ था उसको लगाया कि स्वयं की इच्छा है इसे आपको चुनना है या नहीं चुनना। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे अच्छे और बुरे ज्ञान को आपके बीच में रखा, यानी मानव जाति आदम और हवा के बीच में रखा कि अगर इसको तुम ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी और बुरी बातों को दोनों उसके सामने रखा। अब उसको उनमें से चुनना था, क्या सही है और क्या गलत है। आज उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। जो हमारे पास बोझ आ चुका है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लाइफ में है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना सारा बोझ हमें यहोवा पर डालना होगा। हम परमेश्वर के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि जब वो हमारा पाप का बोझ उठा सकता है तो हमारे दुख और संकट और क्लेश और मुसीबत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। तो हर एक बोझ को आज हमें सौंपना है, अपने माइंड को फ्री रखना है चिंताओं से। जो हम अपनी चिंताएं करते हैं अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने दुख के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, हर एक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में, जीवन में जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आज हर प्रकार की समस्याओं को अपने पिता के पास सौंपेंगे कि पिता हम जानते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया
और हमें आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है और आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों भी हमारे जीवन में दिया पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा भी की पिता, क्योंकि तभी तो हम आज जीवित हैं, तभी हम आज वचन को सुन पा रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उससे जो प्रेम करेगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा, उससे जो जितना प्यार करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने संसार में आकर के मानव के बीच में रह करके परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्यार करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, और किस तरीके से उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा भी गाल पे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहनशील शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि अगर कोई हम पर अन्याय करता है तो उसका परमेश्वर देखने वाला है। अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है आपके जीवन में, लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आस पड़ोस में आपके। देखिए, इन बातों को हमें चिंतित अपने मन में रखेंगे तो उतने हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतनी हमारी जो मानसिक बीमारियां होंगी वो हमारे अंदर उभरती रहेंगी। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज हम अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अगर परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, तो हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सलूशन हमें नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर काम करती है। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अगर उसको आप जवाब देते हैं तुरंत, तो हो सकता है आप वहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो मानसिक चिंताएं होती हैं और जो मानसिक हमारे अंदर डिप्रेशन वाली जो बातें आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को लेकर के, या घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई संबंधित, कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद या फिर घर परिवार, पैसे, या बहुत सारी लेकर के आपके अंदर चिंताएं हो सकती हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता, हम ध्यान देते हैं इन वचनों पर। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे 25 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ध्यान से इन बातों को समझना। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपसे प्लीज निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन वचनों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज आपका सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबत आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने मुंह से बोलिए कि पिता, हम जानते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमको समझाएं कि जब तुम अपना एक बाल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे सिर में है, वो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम सफ़ेद से उसे काला या काला से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते, जब इतना छोटा आप नहीं काम कर सकते हैं तो चिंताएं क्यों करते हैं? क्यों? चिंता करने से आपकी जॉब लग जाएगी, चिंता करने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता करने से आपकी घर में समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, चिंता करके आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करके आपके बेटे आपकी बातों को मानने लगेंगे, चिंता करके आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी मानव का, इंसान का जो नेचर होता है वो हमेशा डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम चिंताओं में, डिप्रेशन में जा कर के लगाते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिजनेस में, किसी ने आपके जॉब में, किसी ने आपके घर से पैसे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, तो उसको चिंताएं ना करते हुए उसको सलूशन आपको देखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में थोड़ा सा चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब जो घटना घट गई, जो समय बीत गया, वो तो अब दोबारा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें और
अच्छी तरीके से अपने माइंड को और डिस्टर्ब होने से बचा सकें, आपको डिप्रेशन से बचा सके, वो बातें आपको सोचनी और वो बातें आपको अपनी लाइफ में जीवन में करना। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई इंसान हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम घटती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटती हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हैं, तो आपको मजबूत होना है और उसके साथ आपको लड़ना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उस पुत्र पर प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने इन बातों को क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे पास बोझ से दबे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत कामों से दबा हुआ है। चिंताएं, दुख, मुसीबत, मोह, माया और प्रॉब्लम्स, लाइफ के जीवन की, बेटे के जीवन की चिंताएं, घर के जीवन की चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उन सब को, चिंताओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान नम्र है, जिसके अंदर दया, दीन है, दया है उसके अंदर, परमेश्वर उससे अति प्रेम करता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर क्रोध होगा, छल होगा, कपट होगा, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करने के लिए संसार में नहीं आया। जो नम्र है, जो दीन है मन के, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर था, इस संसार का रचयिता है, उसी तरीका हमें बनने की कोशिश करना चाहिए और हमें उसके वचनों से हमेशा सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन उससे आप उसके वचनों से सीखेंगे, उसके लाइफ से, उसके जीवन से, उसकी घटनाओं से, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने सिखाना चाहा, जो परमेश्वर ने हमें देना चाहा, अगर उसके प्रति हम जा करके उसके वचनों के प्रति हम देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि जब आपके अंदर जो बोझ से दबे हैं, चिंताएं, दुख है संसार में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में, जीवन में, बहुत सा, हर एक मसीह भाई भी जीवन में ये कहता रहता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसको लेकर के आपको दुआ करना है और परमेश्वर के प्रति सौंपना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथों में है, इसीलिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर डालता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, संसार का जो शैतान है वो मेरे जीवन में इस तरीके से काम करता है। पिता, मैं आज आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख, आज यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको सौंपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपको हर प्रकार की समस्याएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ
आप परमेश्वर से दुआ जिस दिन करने लगेंगे, आप उससे कहेंगे कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, पिता मुझे धैर्य दे, मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर सकूं और उसका वेट कर सकूं, इंतजार कर सकूं। लोग संसार में कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, उस लायक बनो तो कम से कम तुम्हें मैं दूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक चीजें। जिस तरीके एक संसारिक पिता होता है, अगर कोई बेटा 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का है, अगर वो बाइक मांगता है तो क्या पिता उसे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि उसका पिता जानता है कि इसके पास अभी इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतना भी वो क्षमता और इस लायक अभी वो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ें दे सकूं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान होता है, उसी तरीके वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। वो आज अगर उस लायक आप बनना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा, हमें वो हर एक चीज़ देने के लिए उस काबिल बनाएगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से दुआ, ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा मांगने लगेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को मजबूत करेगा, हमारे हर एक रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत होगी, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ये संसार की वस्तुएं हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपके बेटे को और आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। इसीलिए हम पिता के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस रात्रि के समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली है, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में
ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के नेगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज़ को देने का, वो हर चीज़ को जो आपको ज़रूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा। हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से चला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है। जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा
आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हों, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम का पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम से, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, आप अपनी गवाही देंगे हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से,
स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए। बोलिए यस यस, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ परिचय के वचनों के द्वारा। मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच ही, जो मेरी समझ है वो आज हर प्रकार की समस्या, आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परमेश्वर के, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है। मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।